बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमार और मैं हूं सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि चीनी की कीमतों में इजाफा ना होने के वफाकी वजीर राना तनवीर के दावे की नफी हो गई। बोल न्यूज असल आदादुश्शुमार सामने ले आया। इदारा शुमारियात ने चीनी की कीमतों में इजाफे की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया 2 हफ्तों में चीनी की कीमत में 10 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ। शहर कायद में चीनी की फी तोला कीमत 145 रुपए तक पहुंच गई है। हमारे नुमाइंदे उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करेंगे। जो मालूमात सामने आ रही हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। चीनी की कीमतों में इजाफा न होने की वफाकी वजीर राना तनवीर के दावे की नफी हो गई। बोल न्यूज़ असल एदाद शुमार सामने ले आया। इदारा शुमारियात ने चीनी की कीमतों में इजाफे की तस्दीक कर दी है और जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि हालिया 2 हफ्तों में चीनी की कीमत में 10 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ। शहर कायद में चीनी की फी तोला कीमत 145 रुपए तक पहुंच गई है। चीनी की कीमतों में इजाफा न होने की वफाकी वजीर राना तनवीर के दावे की नफी हो गई। बोल न्यूज़ असल एदाद शुमार सामने ले आया। इदारा शुमारियात ने चीनी की कीमतों में इजाफे की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि हालिया 2 हफ्तों में चीनी की कीमत में 10 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ है। उमर हयात हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। उमर बताइएगा क्या डिटेल सामने आई है इदारा शुमारियात की तरफ से? बिल्कुल, वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने यह दावा किया था कि जो चीनी की फी किलो कीमत है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन जो वफाकी इदारा शुमारियात की दस्तावेज जब हमने खंगाली तो हालिया 2 हफ्तों में चीनी की फी किलो कीमत में 10 रुपए तक इजाफा हुआ है। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। शहर कायद में चीनी की कीमत जो है वो 145 रुपए तक फी किलो पहुंच गई है और गुज़िश्ता 2 हफ्तों में मुल्तान में चीनी की कीमत में 10 रुपए तक फी किलो इजाफा हुआ है और इसी अरसे में खुजदार में चीनी की कीमत में 8 रुपए, कराची, लाहौर, फैसलाबाद में चीनी की कीमत में 5 रुपए तक इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता 2 हफ्तों में सक्खर में चीनी की कीमत में 4 रुपए तक फी किलो इजाफा हुआ है। मुल्क में 2 हफ्तों में चीनी की जो औसत कीमत है वो तकरीबन 2 रुपए 23 पैसे फी किलो बढ़ी है और चीनी की जो औसत कीमत है 134 रुपए 8 पैसे तक पहुंच गई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और पिशावर में चीनी की कीमत जो है वो 140 रुपए फी किलो है। मुल्तान, खुजदार में भी जो है वो चीनी की कीमत 140 रुपए तक फी किलो है। गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, बनू में चीनी 135 रुपए तक फी किलो है। हैदराबाद, सरगोदा, बहावलपुर, लाड़काना में चीनी की कीमत 130 रुपए तक फी किलो है। कोयटा में 130 और सक्खर में चीनी की कीमत 128 रुपए फी किलो है। और वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर ने चीनी की कीमतों में इजाफा न होने का दावा किया था और वफाकी वजीर ने चीनी की कीमतों में इजाफे की खबरों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए बयान भी जारी किया था और वफाकी वजीर ने यह दावा किया था कि चीनी की जो रिटेल प्राइस है वो 130 रुपए फी किलो है। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अली अमीन कहते हैं अब एहतजाज पुरअमन नहीं होगा। आप बताएं आपकी अब तक कौन सी कॉल पुरअमन थी? अब आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सकें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब। बोले अली अमीन साहब, आप सूबे को संभालने में नाकाम हो चुके हैं। आपको 9 मई भूलने नहीं देंगे। जुर्म करेंगे तो क्रैकडाउन तो होगा। 150 सहाफ़ियों से मुतालिक फहरिस्त झूठी है, इसकी तरदीद करता हूँ। ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? पुरअमन कॉल तो आपने कभी भी नहीं दी। गुलेलों के साथ लेस आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करते। आपकी पुरअमन कॉल तो थी ही नहीं। आपने 26 नवंबर का जो एक इंतशार की कॉल थी और 26 नवंबर का जो आपने इरादा किया था लश्कर कशी करने का, लाशें गिराने का, और अब ये एविडेंस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता सामने। तो आज जो गुमराह कुन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है वो झूठ पे मबनी है। उसमें कोई उसका हकायक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो बड़के मारने का सिलसिला, धमकियां देने का सिलसिला, इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला ये आज से जारी नहीं है। ये काम शुरू हुआ कि PTV पे हमला कर दो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऑफिसर्स को जो है तशद्दुद का निशाना बनाओ, कब्रें खोद दो, पार्लियामेंट के गेट तोड़ दो। इनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं और किसी की पैरवी नहीं करते। पाकिस्तान में अनारकी और इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। पंजाब के लोग अफरा तफरी, गालम गलोच की सियासत को पसंद नहीं करते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा से वफाक पर 3 बार हमला किया गया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एहतजाज से भाग गए। तरक्की का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान बड़ी मईशतों में शामिल होता। रोज एहतजाज
अफरा तफरी अनारकी की सियासत जो है, मैं ये वाजे कर दूं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। 3 मरतबा जो है वो वहां से इस्लामाबाद पे हमलावर हो चुके। रास्ते में बार बार लोगों को कह रहे थे कि पठान बड़े गैरतमंद होते हैं, खुद भाग गए। अली बिन गड्डापुर साहब भी और बुशरा बेगम साहिबा भी। और ये खिदमत की सियासत का सफर अगर जारी रहता तो आज पाकिस्तान जो है वो जो दुनिया की जिन्हें G20 कहते हैं जो माशियतें हैं, वो दुनिया के तरक्की याफ्ता जो 20 ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान का जो है वो नाम होता। और पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा है और ना ही बनेगी। चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का पहले भी हिस्सा नहीं थी, आइंदा भी नहीं होगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर मुज़ाकरात जारी हैं। पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाए। पीपल्स पार्टी पहले दिन से वो हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहती, तो इस वक्त अब सेकंड फेज़ में कोई उसकी मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी शामिल है। पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर बात चल रही है। जब हतमी बात होगी आपके सामने पेश कर देंगे। मैं सिर्फ एक दफ़ा मैं गया था जी, वो मेरे पास तशरीफ लाए थे और हमने उनको बता दिया जो इन राइटिंग एग्रीमेंट है इस पर अमल करना। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल पर किसकी जीत होगी, फैसला कल मुतवक्के है। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया पाकिस्तान का इजलास कल, जबकि वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का इजलास मंगल को तलब किया गया है। उधर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी मंगल को तलब किए जाने की तैयारियां जारी हैं। कौन किसकी मानेगा, सदर मदारिस पर बिल साइन करेंगे या मदारिस हुकूमती तरमीम कबूल करेंगे, फैसले की घड़ी आन पहुंची। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस का इजलास कल, जबकि वफाकुल मदारिस अल अरेबिया का अहम इजलास बुध को होगा। मौलाना फजल रहमान दोनों इजलासों में खुसूसी शिरकत करके नई हुकूमती तरमीम से आगाह करेंगे। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया के इजलास में सदर की जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखतों से इनकार की 8 वजूहात पर गौर किया जाएगा। इजलास में हुकूमती तजावीज़ को कबूल करने न करने या फिर नई तरामीम देने पर लाहे अमल का भी ऐलान होगा। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस पहले से मंजूर किए गए बिल पर दस्तखत का मुतालबा भी कर सकती है। हुकूमत पहले ही नई तजावीज़ पर उलमा के मुत्तफ़िक होने की सूरत में 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का इंदिया दे चुकी है। और ये वजारतें तोहफे में नहीं मिली हैं। अब जो गवर्नर आएगा वो फंस जाएगा। MKM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू बोले, हमारा मैंडेट वापस आया तो इस शहर का हक बनता है। MKM को हुकूमत में रहने के लिए हालात तब्दील करने चाहिए। ये शहर अपोजिशन का मिजाज रखता है। मैंने ये कहा है कि ये वजारतें कोई तोहफे में नहीं मिली हैं। गवर्नर सिंध MKM के नॉमिनी हैं, MKM के नुमाइंदे हैं। ये कोई खैरात में नहीं मिली हुई गवर्नरशिप, ये हमारे पास पहले भी रही है। और आप अभी ये गवर्नर जाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि जो भी आएगा वो फंस जाएगा। हमने हमारा जो मैंडेट वापस आया तो शहर का हक है। मैं समझता हूँ अब की MKM को हालात तब्दील करने के लिए चाहिए। शहर ये अपोजिशन का मिजाज रखता है। अगर मौका मिला, हमने ये कहा कि अगर वो काम जो हम काम करने नहीं आए हैं तो फिर उस पर रहना भी ज़रूरी नहीं है। और मेरे चले जाने का मकसद ये नहीं कि MKM भी चली जाएगी। इंसदाद पोलियो के हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। खिताब में इस अज़्म का इजहार किया कि पूरे पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। रवां साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम 16 से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। पोलियो के खिलाफ ताउन पर बैनुल अक़वामी शराकतदारों के शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन, WHO का ताउन काबिल सताइश है। कैंपेन पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। बिल गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सऊदी अरेबिया की पोलियो की जंग के ख़िलाफ़ भरपूर उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। उसके लिए मैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस का शुक्रिया अदा करता हूँ। पोलियो के ख़िलाफ़ जो हमने जंग शुरू की हुई है उसमें पूरी मदद कर रहे हैं।
अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। यूनान के जनूबी जजीरे के करीब तारकीन वतन की 3 कश्तियाँ उलट गईं, 5 अफराद हलाक हो गए। दफ्तर खारजा ने 1 पाकिस्तानी की जान बहक जबकि 47 पाकिस्तानियों को बचाने की तस्दीक कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़ई की तहकीकात का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाने में खुसूसी सेल भी कायम कर दिया गया। यूनान में कश्ती हादसे को 1 दिन गुजर गया। लापता अफराद को अभी तक तलाश नहीं किया जा सका है। खदशा है लापता अफराद में ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है, कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं। यूनानी रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है, मगर ख़राब मौसम की वजह से टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यूनान से नुमाइंदा बोल न्यूज़ मिर्ज़ा रफ़ाकत हुसैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। रफ़ाकत, कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, जैसा कि हमें पता है कि लीबिया से इटली जाने वाले जो एक महाजरीन की कश्ती थी जिसको यूनान के जजीरा क्रीती के नज़दीक हादसा पेश आ गया और जिसमें तकरीबन 90 से ज़ायद अफराद जो समंदर में डूब गए थे, जिनमें से 35 से ज़्यादा अफराद को ज़िंदा निकाल लिया गया था। अभी तक 5 अमवात जो हैं, यूनानी ज़राए के मुताबिक 5 शख्स जो हैं वो उनकी अमवात हो चुकी हैं और एक जो जिसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है उसका अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। साथ साथ मैं एक बात बताता चलूँ कि जो इतलात हमारे पास आ रही हैं, इनमें से ज़्यादातर मरने वालों की तादाद जो है वो 18 साल से कम उम्र बच्चों की है, जो कि इस सफ़र के लिए इटली जाने के लिए निकले थे और अब उनकी कोई खैर खबर नहीं है। जी, और अब आपको बताएं कि किर्गिस्तान में 2 पाकिस्तानी तलबा ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए जबकि 3 तलबा जख्मी हुए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वकार अहमद और मोहम्मद जैन को किर्गिस्तान स्टेट मेडिकल अकेडमी में ज़ेर तालीम थे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान का पोलियो मुहिम के बॉयकॉट का ऐलान। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुतालबात पर अमल दरामद न होने तक एहतजाज जारी रहेगा। इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज मंगल से होगा। हम खबर शामिल करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसवाद की कीमत में कमी कर दी है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 5 पैसे कमी, जबकि हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 255 रुपए 38 पैसे मुकर्रर है। पेट्रोल की कीमत बरकरार रहेगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसवाद की कीमत में कमी कर दी है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 5 पैसे कमी की गई और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 255 रुपए 38 पैसे मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में पेट्रोलियम मसवाद की कीमत में कमी कर दी है। और अब कुछ मौसम की बात करते हैं। मुल्क भर में सर्दी के डेरे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। स्कर्दू, लेह और अस्तोर में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। बलूचिस्तान में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है। कराची में तेज हवाओं का सिलसिला थम गया। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। बालाई इलाकों में नदी नालों का पानी जम गया। गिलगित के पहाड़ी इलाकों में मुसलसल 3 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। स्कर्दू, लेह और स्तोर में पारा -11 तक गिर गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से मामूलात जिंदगी मुतासिर। खून जमा देने वाली सर्दी ने बलूचिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रखा है। यकबस्ता हवाओं की वजह से कोयटा में पारा नुक्ता जमात से 6 डिग्री नीचे आ गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, शागी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई है। शहर कायद में तेज हवाओं का सिलसिला थम गया। कम से कम पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। गर्मा गर्म सूप से हुआ सर्दी का मजा दोबाला। सर्दियों के दौरान बिलखुसूस कराची में केकड़े के सूप पीने का रुझान बढ़ रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान, जो किमाड़ी में सूप स्टॉल पर मौजूद है। बताइए काशान। देखें, शहर में ठंड बढ़ते ही शहरों की बड़ी तादाद ने जो है कराची के समंदर पर वाकर मछली मार्केट का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त जो है जो केकड़े के सूप के स्टॉल पर मौजूद हूँ। शहरों की बड़ी तादाद यहाँ पर होकर गर्मा गर्म लवाजमात जो सर्दी के से महसूस हो रही है। केकड़े का सूप जो है काफ़ी मुनफरिद होता है और कराची में किसी इलाके में ये मिलता है, जबकि सी फूड मार्केट है और कराची के समंदर पर ही ये मार्केट वाक़ है। कुछ नौजवान और शहरी जो है कराची के वो हमें इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर सूप पे रहे। भाई ये बताएं कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह VIP चीज़ है और सर्दियों के लिए तो बड़ी मुफीद है। ये गुड हो गया सर, मज़ा आ रहा है। सर्दी भागी है नहीं? बिल्कुल सर, माशाल्लाह ज़बरदस्त VIP गुड। एंजॉय कर रहे हैं सर्दी? एंजॉय तो माशाल्लाह कर रहे हैं, लेकिन इसको पी के और मज़ीद एंजॉय कर रहे हम लोग अभी।
बिल्कुल आपने देखा कि शहरी जो है खूब महसूस हो रहे हैं और गर्मा गर्म सूप पी के जहाँ सर्दी दूर हो गई है वहीं खूब इंजॉय करते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं भी यहाँ पर इंजॉय कर रहा हूँ और शहरियों से मैं भी यही कहूँगा कि निकलें और खूब इंजॉय करें। सर्दी कभी कभी शहर में आती है और ऐसी सर्दी का मजा है। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चनेसर के तहत ऑल कराची TMC चनेसर फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का फाइनल शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 32 टीमों ने 30 दिन तक मुकाबलों में हिस्सा लिया। कराची की मंजूर कॉलोनी के शाहीन फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों से 32 मुख्तलिफ टीमों ने 30 दिन तक ऑल TMC चनेसर फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। लियारी से ताल्लुक रखने वाली टीम हैदरी बलोच और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मधु मोहम्मदन फाइनल तक डटे रहे। वज़ीर बल्दियात सईद गनी फाइनल के मेहमान खुसूसी थे। यहाँ आकर मैंने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग भी मौजूद हैं और जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिस तरह इनामात टीमों को दिए जा रहे हैं, जिस तरह उनको किट फराहम की गई हैं, इसकी ज़रूरत है कि इनकी हौसला अफजाई हो। अगर वो तमाम ये टूर्नामेंट शुरू कर दें, अभी तो एक ये फुटबॉल का हुआ है, मुझे उम्मीद है क्रिकेट का भी होगा, हॉकी का भी होगा और खेलों का भी होगा। इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर जोया मनोवर ने कहा, फुटबॉल मैचेस का इनेकाद नौजवानों के लिए बेहतरीन सरगर्मी है। कराची के अवाम के लिए ये तोहफा है एक चेयरमैन चनेसर टाउन की तरफ से कि उन्होंने इतना बड़ा जो है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और स्पोर्ट्स को जो है वो आगे लेकर आए हैं। फाते टीम को 3 लाख कैश इनाम, दूसरे पोजीशन को 2 और तीसरी पोजीशन वाली टीम को 1 लाख रुपए कैश इनाम के साथ मुख्तलिफ तहाइफ से भी नवाजा गया। आज हम खड़े हैं चनेसर गोट के फुटबॉल ग्राउंड में, जहां पर प्लेयर्स के अलावा हज़ारों की तादाद में शायकीन मौजूद हैं जो गेम्स को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन नज़ाकत अली खान के साथ गाजी जनेर, बोल न्यूज़, कराची। पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री में बेहतरीन इजाफा, शहर इक़्तिदार में मेलन और मल्टी ब्रांड्स का इफ्तिताह हो गया। खुश लिबासी दौरे हाजिर का तकाजा। इस्लामाबाद में हर सूबे और हर मौसम के मुनासिबत से खवातीन की डिमांड के मुताबिक मेलन एंड मल्टी ब्रांड लॉन्च। ब्रांड ऑनर अनम सलीम कहती हैं कि इसकी लॉन्च के पीछे अनथक मेहनत छुपी हुई है। अपनी मदर से मैंने बहुत लर्न किया है और वो मेरी इंस्पिरेशन है। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, मेरी फैमिली में हिम्मत दी, मेरे भाइयों ने हिम्मत दी है और उन्होंने मुझे इंकरेज किया कि आप अपना ड्रीम है उसको परस्यू करें। तो आज मैं इधर हूँ, उनकी दुआएं हैं और उनका साथ है कि आज मैंने अपना ब्रांड खोला है। इस मौके पर खवातीन ने कहा कि वालिदैन बच्चियों को ऐसे ही सपोर्ट करें तो वो माशरे में तब्दीली ला सकती हैं। यही मोटिवेट करना चाहिए, अपनी बहन हो, वाइफ हो या सिस्टर हो, सबको अपने बच्चों को भी चांस मिलना चाहिए उनको प्रमोट करने के लिए। एंड शी इज़ वेरी क्रिएटिव और उनके डिज़ाइन आपने देखे होंगे शायद, बहुत प्यारे हैं बहुत। अनम इज़ मोटिवेटेड अपनी अम्मी से, माई मदर इन लॉ, माशाल्लाह से शी इज़ खुद अ वर्किंग लेडी। खवातीन के मलबूसात की ब्रांड लॉन्चिंग की तकरीब में मर्द भी शाना बशाना दिखाई दिए। उन्होंने बाहिम्मत खवातीन की हौसला अफजाई की। हम अपनी बेटियों को बहुत प्रेफरेंस देते हैं और उनको बहुत मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी लाइफ में खुद से कुछ अपने पाँव पे खुद खड़ी हो। अनम जो मेरी बहन है, इन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसके थ्रू हम एक मैसेज भी पहुंचाना चाहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट का, साथ साथ डाइवर्सिटी का। खवातीन ने मेलन एंड मल्टी ब्रांड के मलबूसात की दिल खोल कर तारीफ की। सबसे अच्छी चीज़ है कन्वीनियंस कि आपको इतने ज़्यादा ब्रांड्स एक ही जगह पे मिल रहे हैं और वो भी इतनी कन्वीनियंट लोकेशन पे। इस तरह की जो मल्टी ब्रांड स्टोर्स हैं और ये आवाम के लिए दिस इज़ रियली गुड। मेलन एंड मल्टी ब्रांड्स पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री में एक ऐसा इजाफा है जो कि शहरियों को बेशकीमत, कीमती और दिलकश मलबूसात की खरीदारी के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन फराहम करेगा। कैमरामैन इब्ने अमीन के साथ मोहम्मद अलीजा खान, बोल न्यूज़। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।